ओके, वेलकम बैक टू टॉपिक मानिया सीरीज ऑफ रैंकर्स। आपको पता है कि टॉपिक्स जो ऑलवेज रिपीट करते हैं उसमें से एक टॉपिक आपके सामने मैं लेके आया हूँ आज। इसका नाम क्या है? मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही आसान टॉपिक है जहाँ से आपको क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिलेंगे और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं यहाँ से, आपको अगर बेसिक्स पता हो तो। जैसे कि सबसे पहले हम समझते हैं कि मीन क्या चीज़ है। तो आपने सुना है हमेशा एवरेज, उसी को अपन क्या बोल रहे होते हैं? मीन बोल रहे होते हैं। एवरेज क्या होता है? आपका मीन होता है। और अपन जब भी क्वेश्चंस में बात कर रहे होते हैं तो मेनली हम किसके बारे में बात कर रहे होते हैं? एरिथमेटिक मीन के बारे में, जो कि क्या होता है? तो आपको पता है अगर हम मीन के बारे में प्रॉपर्ली बात करें तो अपने पास डेटास जो कलेक्ट करते हैं अपन, वो डेटा डिफरेंट टाइप से हम कलेक्ट कर सकते हैं। एक हम कैसे कलेक्ट करते हैं? डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है भैया? कि हमने हर एक क्लास में गए और हर एक बच्चे से उनके मार्क्स पूछ रहे हैं, तो वो डिस्क्रीट डेटा मतलब इंडिविजुअल डेटा अगर अपने पास होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट डेटा या फिर इंडिविजुअल डेटा। मतलब अगर अपने पास x1, x2, x3 से लेकर के xn की ऑब्जर्वेशंस हैं तो वी कैन से यही क्या अपने पास डिस्क्रीट डेटा है। अगर यहाँ पे आप मीन निकालने की बात करते हो तो सिंपली अपना मीन क्या होता है? समेशन ऑफ ऑल xi डिवाइड अपॉन n। क्लियर सी बात है। यही अगर इसी डेटा के अंदर जब आप वेरिएंस के बारे में बात करते हो तो वेरिएंस कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है? तो ध्यान रखेंगे। अच्छा, मीन को हम x बार से डिनोट कर रहे होते हैं ना, ठीक है। तो अगर हम वेरिएंस की बात करते हैं तो वेरिएंस हम कैसे निकाला करेंगे? तो वेरिएंस आगे से ध्यान रखेंगे आप, होता क्या है? समेशन ऑफ xi का स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स माइनस जो मीन आपने निकाला है उसका स्क्वायर। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो कुछ नहीं, ये सिंपली क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो ये तीन टर्म्स आपको ध्यान रखने हैं आने वाले किसी भी सवाल के लिए कि आपको इस तरीके से इसमें काम करना होता है। मीन क्या होता है? समेशन xi अपॉन एन। वेरिएंस क्या है? समेशन xi स्क्वायर अपॉन एन माइनस x बार का स्क्वायर। और एस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? रूट ओवर वेरिएंस। याद रहेगी ये बात आपका। ये कब एप्लीकेबल है? इन केस ऑफ डिस्क्रीट डेटा। अगर आपको फ्रीक्वेंसी वाइज दे दी जाए कि भाई फ्रीक्वेंसी वाइज का मतलब क्या हो गया? आपको बोल दिया जाए कि क्लास में मान लो 100 बच्चे हैं और आपके पास 10 मार्क्स में आपको मार्किंग करनी है, तो आपने क्या बोला कि भैया एक मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं? तो 5 बच्चों ने मान लो हाथ खड़े कर दिए। मतलब क्या कि एक आने की फ्रीक्वेंसी 5 है, मतलब 5 बार एक आने वाला है। अगर हम मार्क्स एक्चुअल इंडिविजुअल लेने वाले हैं तो उस केस में आपको एक 5 बार मिलेगा। सिमिलरली मान लो कि 2 जो है वो 15 बार मिलेगा एंड सो ऑन। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कितनी बार रिपीट हुए हैं वो ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी मान लो किसी की xi अगर कोई टर्म है और उसकी फ्रीक्वेंसी अगर आपको fi पता है, ठीक है। जैसे हमने बोल दिया कि भाई अपने पास एक टेबल दे रखा है अपने को, जहां अपने पास मान लो ये xi का टेबल है, ये fi का टेबल है। आपको x1 मिल गया, उसका फ्रीक्वेंसी मान लो f1 है, x2 मिल गया, फ्रीक्वेंसी f2 है एंड सो ऑन। आपको xn मिल गया फ्रीक्वेंसी fn के साथ। तो इस केस में पहले समझते हैं कि मीन क्या होता है। तो भैया x बार इस केस में क्या होता है? x बार होता है समेशन fi xi बाय समेशन fi। क्लियर है। वहीं अगर आप वेरिएंस की बात करते हैं तो वेरिएंस क्या होता है? समेशन fi इंटू xi का स्क्वायर अपॉन समेशन fi, जो कि n है एक्चुअली। समेशन ऑफ ऑल fi का मतलब क्या? कितने टर्म्स है मेरे पास, माइनस क्या जो अपन ने सीखा है जिस पहले x बार का स्क्वायर। और एस डी आपको आता ही है कि एस डी सिंपली बताओ कितना हो जाएगा इस केस में आपका। एस डी आपको पता है कि एस डी आप कैसे निकाल रहे होते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस से। तो ये तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। एक और प्रॉपर्टी मैं आपको इसका डील कर देता हूं, जो प्रॉपर्टी बहुत काम की हो सकती है आपकी किसी भी क्वेश्चंस के लिए। अगर आपके पास कोई ऑब्जर्वेशन xi है, ठीक है, मान लो इसका मीन जो है वो x बार है, म्यू को हम मीन बोल सकते हैं, है ना। और जो इसका वेरिएंस है वो मान लो क्या है? वेरिएंस ऑफ xi, ऐसे कुछ हमने नोट कर रखा है इसको, वेरिएंस ऑफ xi। अगर मैं आपको बोलूं कि आप बताओ a मल्टीप्लाई कर दो ऑब्जर्वेशन में आप और b जोड़ दो, तो axi प्लस b का जो ऑब्जर्वेशन रहेगा अपने पास, मतलब हर ऑब्जर्वेशन अगर हम a मल्टीप्लाई करके b जोड़ दें, ठीक है, तो इस दैट केस जो axi प्लस b रहेगा उसका मीन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a जो xi का बार था, जो कि x बार हो गया, मतलब a x बार में इसको सिंपली बोल देता हूं कि a x बार और प्लस b जो था ना वो भी वैसा ही रह जाएगा। तो इस ऑब्जर्वेशन का मीन कितना हो जाएगा? a x बार प्लस b। लेकिन जब आप वेरिएंस की बात कर रहे होते हो तो वेरिएंस क्या होता है? जो a है वो स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई होने की वजह से, तो a स्क्वायर टाइम्स ऑफ वेरिएंस ऑफ xi, और जो b है ना आपका वो क्या हो जाएगा? आपका एलिमिनेट। तो ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप आराम से किसी भी मीन वेरिएंस क्वेश्चन को डील आउट कर सकते हो। आपको ये ध्यान रखना है, इस टेबल को आप हमेशा अपने सामने रखें अगर आपको 4 मार्क्स कंफर्म करने हैं जेईई मेंस के अंदर तो। ठीक, ये बात क्लियर होगी मेरे ख्याल सबको अच्छे तरीके से। अब देखो,
सवाल जो आए जेईई मेंस के अंदर इसी बेस पे आए हैं। जैसे आप यहीं देखो सिंपली क्या बोला गया है, सवाल है आपका, जेईई मेंस का सवाल है ना, इफ द वेरिएंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो गिवन है आपको इज गिवन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। आपको वेरिएंस गिवन है और सी निकालने का है। तो अभी जस्ट देखो हमने क्या सीखा है कि भैया वेरिएंस क्या होता है। तो हमने देखा क्या है कि वेरिएंस ऑफ एक्स आई क्या होता है, ये होता है समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। सही देखा है हमने जस्ट अभी। अगर आप यहाँ पे देखो, अच्छा ये किसके लिए था, ये था सिंगल ऑब्जर्वेशन के लिए, बट हमारे पास क्या फ्रीक्वेंसी गिवन है ना, तो हम क्या बोलेंगे, बस एक बदलाव करना होगा हमें कि एफ आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। तो एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अच्छा एन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा समेशन एफ आई। और सिमिलरली एक्स बार क्या होता है भाई इस केस में, तो आपको पढ़ाया गया है समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई, ये आपको लगाना है यहाँ पे। तो पहले एक्स बार के बारे में बात कर लेते हैं अपन। देखिए एक्स बार क्या हो जाएगा, समेशन एफ आई एक्स आई करना पड़ेगा 2 इंटू सी, 2c प्लस फिर से 2c, फिर प्लस इस बार 3c, फिर प्लस 4c प्लस 5c प्लस 6c। डिवाइड में क्या, समेशन ऑफ ऑल एफ आई, तो 2 3 4 5 6 और 1 7, ठीक है, तो 7 आ गया भाई यहाँ पे। तो ये बताओ कितना हो गया आपका, 2 2 4 3 7 4 11 5 16 6 22, तो 22c अपॉन 7 ये आपका एक्स बार आ चुका है। फिलहाल तो एक्स बार निकाल दिया आपने। अब कहाँ पहुंचना है, वेरिएंस तक। तो आप बताओ, वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से भी दिखाते हैं, ठीक है ना, एक ही बात है, वेरिएंस बोलो या फिर सिग्मा स्क्वायर, बात बराबर ही होती है। तो सिग्मा स्क्वायर बताओ क्या सीखा हमने जस्ट अभी, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर। तो एफ आई को ऐसे ही रखो, 2 इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा 4c स्क्वायर, मतलब 4c स्क्वायर, प्लस 1 इंटू 9c स्क्वायर, तो 9c स्क्वायर, फिर 1 इंटू 4c स्क्वायर, तो 16c स्क्वायर, मतलब है ना 4 का स्क्वायर करेंगे तो, और 5 का करेंगे 25c स्क्वायर, एंड फाइनली 6 का करेंगे 36c स्क्वायर। डिवाइड में कितना होता है भाई अपने पास, बताओ डिवाइड में कितना हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा समेशन एफ आई जो कि कितना है 7 है, तो 7, और माइनस में ये हो गया एक टर्म, और माइनस में कितना करना होता है एक्स बार का स्क्वायर। तो एक्स बार का स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा 484c स्क्वायर अपॉन 49, ये हो जाएगा। लेट्स सिंप्लीफाई दिस। तो सिग्मा स्क्वायर देखो फाइनली क्या आ गया आपके पास, अगर देखा जाए तो 2 4 6 9 15 16 31 5 36 20 56 6 62 30 56 6 कितना हो गया 62 30 92, तो 92c स्क्वायर अपॉन 7 माइनस 484c स्क्वायर अपॉन 49, ये आ गया आपके सामने। अब बस सॉल्व कर लो इसको। तो देखो 49 तो आपका एलसीएम हो जाएगा, 49 7 7 जा कितना हो गया 49, तो 7 आएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो 7 2 14 1 आ गया, 9 7 63 1 64, तो दिस सी स्क्वायर माइनस 484c स्क्वायर। अगेन सिंप्लीफाइंग, माइनस करो कितना आ रहा है, तो 4 4 कितना हो गया 0, और फिर आ गया तुम्हारे पास 14 8 हो गया 6, और ये हो गया तुम्हारा 6 5 1, तो सी स्क्वायर अपॉन में कितना अपने पास 49। ये कितना गिवन है भाई आपको, ये गिवन है आपको 160 के बराबर, तो ये 160 हो गया, 160 गया, सी स्क्वायर क्या आ गया 49, तो सी कितना हो गया आपका +7 या फिर -7, बट हमें क्या बोला गया है कि सी बिलोंग्स टू क्या है आपका नेचुरल नंबर, तो व्हाट कैन वी से कि सी का आंसर कितना हो गया आपका 7, तो सी सिंपली 7, तो 7 विल द आंसर। आप देख रहे हो, अगर आपको फॉर्मूला केवल याद है बेसिक चीजों की, तो आप आराम से चीजों को निकाल के ले जाओगे, कोई दिक्कत आपको कहीं आने वाली है नहीं ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। बहुत आसान टॉपिक है ये, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने ही चाहिए क्योंकि आसान टॉपिक है, ठीक है। एक और सवाल देख लेते हैं, देखो इसके ऊपर क्या सवाल आया हुआ है। अगर इस क्वेश्चन को देखो, इस बार क्या बोला गया है कि द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एज ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज गिवन बिलो। 40 के बारे में बात करनी है, तो 40 बोल दिया, मतलब क्या समेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा तुम्हारा 40, तो भैया बताओ 8 5 13 5 18 12 30, तो 30 प्लस x प्लस वाई कितना दे रखा है आपको 40। यहां से पहली इक्वेशन तो बनकर क्या आ गई आपकी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 10 के बराबर, पहली इक्वेशन सॉल्व हो गई। फिर क्या बोला इसने कि इफ द मीन डेविएशन, अच्छा मीन डेविएशन बोला गया ना आपको, तो एक बार मैं आपको मीन डेविएशन के बारे में समझा देता हूं फटाफट तरीके से, ये भी आसान चीज है ना। देखिए डेविएशन क्या होता है, तो डेविएशन क्या होता है मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, डेविएशन डी आई होता है। ये क्या होता है कि अपनी ऑब्जर्वेशन जो है ना उसका एवरेज से कितना डेविएशन है, आप एवरेज मीन भी हो सकता है,
मीडियन भी हो सकता है और मोड भी हो सकता है। तीनों में से कोई भी एवरेज का वैल्यू बोला जा सकता है आपको कि मीन डिवीजन किसके अबाउट निकालना है। अगर बोला मीन के अबाउट तो एक्स बार मीन बन जाएगा, मीडियन के अबाउट तो एक्स बार मीडियन बन जाएगा, मोड के अबाउट तो एक्स बार मोड बन जाएगा, है कि नहीं। तो डी आई क्या होता है, समेशन एक्स सॉरी मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। तो सिमिलरली अगर हम बोले मीन डेविएशन क्या होगा भाई, तो मीन डेविएशन क्या हो जाएगा, डेविएशंस का मीन मतलब समेशन डी आई अपॉन एन। आसान लगा। अगर फ्रीक्वेंसी फॉर्म में गिवन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मीन डेविएशन क्या हो जाएगा कि एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। वही काम तो है, कुछ और थोड़ी करना है। तो देखो मीन डेविएशन सिंपली कितना हो गया तुम्हारे पास, मीन डेविएशन हो गया समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ये भी चलेगा आपके लिए। क्लियर है, बेसिक पे चलना बेटा, इंपॉर्टेंट वही है। ठीक है, अगर इस सवाल में अपन देखें अभी सबसे पहला काम क्या है, आपको मीन बोला गया है, मीन डेविएशन निकालना है अबाउट द मीडियन, वो गिवन है आपको। तो पहले अपने को मीडियन फाइंड करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा अपने को कि मेरा मीडियन क्या है। ठीक है ना, तो आप देखो मीडियन निकालना अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आता है तो आपको पहले मीडियन निकालने के बारे में पता होना चाहिए। अब मीडियन आपने पहले शायद निकाला होगा तो आपको मीडियन के बारे में ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मीडियन तो अपन क्लास 10 से निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर आप मीडियन निकालने को सोचो इसमें, तो आपको दिख रहा है कि ये तुम्हारा देखो, ये तुम्हारा क्या एक्स आई है पूरा, और ये तुम्हारा क्या है यहाँ पे एफ आई है। ठीक है, तो मीडियन के लिए सोचते क्या अपन, सिंपल सा हमें पहले एन पता होना चाहिए। वो एन क्या होता है, तो एन तुम्हारे पास क्या होता है भाई साहब, तो एन होता है कि फ्रीक्वेंसी हमारी कैसे वेरी कर रही है। ठीक है, मतलब एन क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल एफ आईज, इसको हम क्या बोलते हैं एन, जो कितना गिवन है हमको फिलहाल 40 गिवन है। तो आपको एक टेबल फॉर्म करना है अपने साथ साथ, आपने सीखा होगा इसको सी एफ का। सी एफ मतलब क्या होता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखो पहला फ्रीक्वेंसी सेम आ जाता है यहाँ पे, तो ये 5 आ जाएगा, अगला 8 है तो 8 और 5 कितना होता है 13, तो यहाँ 13 हो जाएगा, फिर 13 और यहाँ पे 13 हो गया, ये 5 उतर गया तुम्हारा सेम टू सेम, 5 और 8 कितना हो गया 13, फिर 13 और 5 कितना हो गया आपका 18, 18 12 कितना हो गया आपका 30, 30 और x कितना हो गया 30 प्लस एक्स, अगला क्या हो गया 30 प्लस एक्स प्लस वाई। ये आपका सी एफ निकल गया। मुद्दा तो इतना ही है तुम्हारे पास, पहले अपने को सी एफ निकालना होता है, सी एफ आ गया। अब एन आपको पता है ना, आपको याद होगा, फिर हम क्या निकालते हैं एन बाई 2, एन बाई 2 कितना हो जाएगा मेरा 20। आपको ढूंढना क्या है कि भाई 20 से जस्ट बड़ा वाला सी एफ कौन सा है, 20 से जस्ट बड़ा वाला सी एफ कौन सा है, तो आप बताओ कि 20 से जस्ट बड़ा वाला सी एफ कौन सा है। तो हमने क्या देखा, 20 कौन सा था तुम्हारे पास, 20 से कुछ बड़ा वाला सी एफ कौन सा है, ये है 30। दिख रहा है क्या, यही तो है ना यार, 30 तुम्हारा क्या हो गया इस केस में सी एफ हो गया। जब 30 आपने देख लिया, देखिए आपने n बाई 2 कितना निकाले 20 निकाल लिया ना, तो यहाँ से आपने क्या देखा 30 के पास वाला कौन सा है तुम्हारे पास एज जो है 18 ना, तो इसी 18 को हम क्या बोलते हैं, सिंपली मैंने क्या बताया था n बाई 2 के जस्ट बाद वाला सी एफ जो होगा उसको हम मीडियन मान लेंगे। तो यहाँ से क्या हो गया 18, तो 18 इज द मीडियन। ठीक है, मीडियन तुम्हारा कितना हो गया, सिंपली यहाँ पे 18 हो गया। अब क्या बोला गया है कि अपने को निकालना क्या, मीन डिवीजन अबाउट द मीडियन। तो मीन डिवीजन क्या होता है भाई साहब, जस्ट सीखा है हमने कि मीन डिवीजन कितना हो जाएगा, डेविएशंस का मतलब सॉरी मीन से अपने ऑब्जर्वेशंस का डेविएशन कितना है, तो एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड ले लेंगे। तो बताओ क्या क्या हो जाएगा, अगर देखें तो पहले क्या है 15 है, तो क्या हो जाएगा 18 माइनस 15 मतलब क्या 18 माइनस 15। हाँ ओके, तो हमने क्या देखा समेशन एफ आई इंटू डी आई, तो समेशन एफ आई कितना है भाई 5, समेशन हटा देते हैं, डायरेक्ट इसको समेशन लिखते ही है ना, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ डी आई कितना है, डी आई है 18 माइनस 15 मतलब 3, फिर प्लस फिर क्या है 8 टाइम्स ऑफ 8 टाइम्स क्या हो जाएगा भाई, फिर से 18 माइनस 16 बार 2 हो जाएगा, प्लस 5 टाइम्स कितना 18 माइनस 17 मतलब 1, फिर प्लस फिर कितना टाइम्स 12 टाइम्स, 12 टाइम्स कितना 18 माइनस 18 मतलब 0, फिर प्लस x टाइम्स कितना 18 माइनस 19 मतलब 1, मॉड लेके चलना है ना, तो ऐसा नहीं -1 कर देना यहाँ पे, फिर प्लस y इंटू कितना 18 माइनस 20 मतलब 2, और डिवाइड में कितना करना है अपने को समेशन एफ आई, समेशन एफ आई कितना पता है अपने को 40 के बराबर है ना। तो ये हो गया तुम्हारा मीन डेविएशन। जस्ट सॉल्व दिस, कितना रहा बताओ, ये हो गया 15 16 31 5 36 0, तो 36 प्लस एक्स प्लस 2y अपॉन 40 दिया कितना आपको 1.25 के बराबर। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, तो 36 प्लस एक्स प्लस 2y
इक्वल टू कितना 40 और 1 हो गया ना मेरे ख्याल से, कितना हो गया देख लो, हाँ 40 और निकालो ना, ये हो जाएगा कितना 125 इंटू 4 मतलब 50 है कि नहीं, 50 500 हो गया ना, 125 इंटू 4 कितना होता है 500, तो 50, तो ये हो गया तुम्हारा 50 के बराबर। क्लियर, 5/4 है, हाँ ठीक है, तो ये 50 बराबर हो गया। यहाँ से आपने x + 2y कितना निकाल दिया 14 के बराबर। तो अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ये इक्वेशन है जो पहले आई थी तुम्हारे पास, तो बताओ क्या हो जाएगा सॉल्व करके, दोनों को माइनस कर दो ना। देखो y इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा 4 के बराबर, और x तुम्हारा कितना हो गया, सिंपली x हो गया 6 के बराबर। तो y आ गया 4, x आ गया 6। अब देख लो पूरा पूछा क्या है हमने, 4x + 5y, तो 4x मतलब 4 × 6 + 5 × y मतलब 4, तो 24 + 20, तो आंसर इज 44, तो 44 इज आंसर, है कि नहीं। तो सवाल बहुत आसान होते हैं बेटा ना इन टॉपिक्स के, स्टैटिस्टिक्स वाकई में आसान टॉपिक है, इसको क्लच कर लो तो तुम्हें आगे दिक्कत बहुत कम आने वाली रहेगी, ठीक है। तो ऐसे सवाल आप सॉल्व कर सकते हो और इसको आप ग्रिप कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।